इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी कर दी। साबिक फाटा की कौमी असम्बली में सीटें खत्म। कौमी असम्बली की जनरल सीटों की तादाद 266 हो गई। कराची के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ गई। कौमी असम्बली की एक सीट का इजाफा। कराची से मजमूई नशिस्तें 22 हो गई। सांगड़ की कौमी असम्बली में एक नशिस्त कम। कौमी असम्बली में रावलपिंडी की सीटें 7 से कम होकर 6 कर दी गई। चकवाल की 2 से 1 सीट हो गई। गुजरावाला की नशिस्तें 6 से कम होकर 5 हो गई। गुजरावाला एक नशिस्त हाफिजाबाद के साथ मिलाकर बनेगी। मुजफ्फरगढ़ की सीटें 6 से कम होकर 4 रह गई। डेरा गाजी खान की सीटें 4 से कम होकर 3 हो गई। कौमी असम्बली में नए जिला कोट अद्दू की 2 सीटें होंगी। नए जिला वजीराबाद और तौसा की एक नशिस्त मुकर्रर। जिला मरी की रावलपिंडी के साथ मिलाकर कौमी असम्बली में एक नशिस्त। जिला तलगंग की चकवाल के साथ मिलाकर 1 सीट होगी। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की 45 नशिस्तें होंगी। पंजाब से 141 और सिंध से 61 सीटें। बलूचिस्तान से 16 और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की कौमी असम्बली में 3 सीटें होंगी। पंजाब में सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तें होंगी। सिंध की सूबाई असम्बली की 130 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशिस्तें होंगी। सिंध असम्बली के लिए 3 सीटों के इजाफे से कराची की मजमूई नशिस्तें 47 हो गई। सिंध असम्बली में सांगड़, खैरपुर और ठट्टा की एक नशिस्त कम होगी। बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 51 होगी। इब्तिदाई हल्का बंदियों पर एतराजात आज से दायर हो सकेंगे। एतराजात के फैसले 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक किए जाएंगे। हतमी हदबंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नए जिला बाजोड़ की 4 सीटें। जिला खैबर की 3 सीटें होंगी। नए जिला महमदकुरम शुमाली वजीरिस्तान की 2 सीटें। जिला औरकजई, जिला अपर जनूबी वजीरिस्तान और जिला लोअर जनूबी वजीरिस्तान की एक सीट। असम्बली में पेशावर की 1 नशिस्त कम हो गई। 14 से 13 सीटें रह गईं। हंगू की भी 1 नशिस्त कम, सिर्फ 1 सीट रह गई। सवात और शांगला की भी एक सीट बढ़ गई। सवात की असम्बली में नशिस्तें 8 हो गईं। शांगला की सीटें 3 हो गईं। पंजाब असम्बली में रावलपिंडी और गुजरावाला की 2 सीटें कम हो गईं। चकवाल और सियालकोट की एक सीट कम हो गई। मुल्तान लोधरा की भी एक सीट कम। मुजफ्फरगढ़ की 4 कम और डेरा गाजी खान की 2 सीटें कम हो गई। गुजरात और कसूर की पंजाब असम्बली में एक सीट बढ़ गई। खुशाब, बक्कर, बहावल नगर और राजनपुर को भी एक नशिस्त इजाफी मिल गई। नए जिला कोटअद्दू की पंजाब असम्बली में 3 सीटें होंगी। वजीराबाद और तौसा को 2 नशिस्तें मिल गईं। जिला मरी और जिला तलगंग की एक नशिस्त मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब गिरफ्तार। पीटीआई का दावा। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की फारूक हबीब की गिरफ्तारी पर मजम्मत। उमर अयूब का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में हालिया सैलाब में ज्यादा नुकसान सिंध में हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, यूएन प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासिरीन की मदद पर मशकूर हूँ। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने सैलाब के दौरान पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान को तामीर नो और बहाली के लिए $16.4 अरब की यकीन दहानी भी कराई। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से किए गए अमदाद के वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस ने कहा, सैलाब के बाइस पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। आलमी बिरादरी नुकसानात के अजाले के लिए पाकिस्तान से ताआवुन करे। आलमी बिरादरी को पाकिस्तान के साथ किए गए वादों पर कायम रहना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर शहजादा फैसल बिन सुलेमान का एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल। निगरान वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। निगरान वज़ीर आज़म बाद अज़ा उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा भी रवाना होंगे। रिपब्लिकन स्पीकर और डेमोक्रेटिक्स के दरमियान हुकूमती फंड्स के बिल पर डेडलॉक बरकरार। रिपब्लिकन स्पीकर ने सेनेट में हुकूमत के स्टॉप गैप फंडिंग बिल मुस्तरद कर दिया। 1 दहाई में अमरीकी हुकूमत के चौथे जुज़वी शट डाउन में 4 रोज़ा बाकी रह गए। लाखों वफाकी कारकुनान की छुट्टी और बड़े पैमाने पर सरकारी मामलात की मुअत्तली का भी खदशा।
कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने नाजी फौजी को पार्लियामेंट में बुलाने पर माफी मांग ली। कहा सिफारती चैनल्स के जरिए यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से पहले ही माजरत कर चुके। स्पीकर ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए गुज़श्ता रोज ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। शटडाउन हुआ तो बहुत से तरक्याती मंसूबे बंद हो जाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कैलिफोर्निया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इजलास से खिताब। कहा कैंसर की तहकीक, फूड सेफ्टी, साइंस और सेहत के मंसूबे मुतासर हो सकते हैं। रिपब्लिकन दोस्तों से अपील है कि हुकूमत को फंड्स दें। शटडाउन के सवाल पर बाइडेन ने कहा सियासत में कुछ भी नागुज़ीर नहीं है। तमाम स्कूल्स 4 रोज के लिए बंद। इतवार की हफ्तावार छुट्टी के बाद सोमवार को दोबारा स्कूल खुलेंगे। तमाम स्कूलों के बाहर बच्चों को दाखिले के वक्त उस्ताद चेक करेंगे। मौसम नकवी ने हिदायत जारी की कि जिन बच्चों में आशूब जश्म की शिकायत हुई उनको वापस घरों को भेज दिया जाए। पंजाब भर में आशूब जश्म से अब तक 74,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हो चुके। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे भर में 9,000 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए। इंजेक्शन से बिनाई जाने के वाकयात 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लाहौर की मकामी अदालत ने 3 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। मरकजी मुल्जिम बिलाल रशीद को आरफवाला से जबकि आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम निजी अस्पताल में ऑविस्टन की वायल से इंजेक्शन तैयार करते थे। एक वायल से 83 खुराकें निकालकर लाखों रुपए मुनाफा कमाया जाता था। लाहौर की मकामी अदालत ने मुकदमे में मुलव्विस मुल्जिमान अली गौहर, आलिया गौहर और आसिम उमर की 9 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात पब्लिक हो सकती हैं या नहीं, फैसला महफूज। अदालत ने दरख्वास्त गुजार और अटॉर्नी जनरल को 2 हफ्तों में तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब आप रिकॉर्ड देखकर तैयारी कर लें। यह हसास मामला है, ये ना हो कि हम कुछ और कहें और अटॉर्नी जनरल कुछ और कह रहा हो। अटॉर्नी जनरल विफाक के वकील हैं, आप पर भारी जिम्मेदारी आयद होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान रजिस्ट्रार ऑफिस की नुमाइंदगी करेंगे। मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। आर्मी चीफ का सिंपोजियम में खवातीन से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चैलेंजेस के बावजूद पुख्ता अज़्म का इजहार किया, बहादुरी का सबूत दिया। खवातीन से नए जम इजलास की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें ताकि तब्दीली का पूरा फायदा उठाया जा सके। कौमी टीम 2016 के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत पहुंच गई। कौमी टीम के वीजों में ताखीर के बाइस दुबई में क़याम मुख्तसर कर दिया गया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम भारत में पहली मर्तबा खेलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम 29 सितंबर को अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में होगा। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में 6 अक्टूबर से नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में सफर का आगाज करेगी। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ताहाल वीजों के मुंतजर। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानियों को महदूद वीजे जारी होंगे, भारतीय मीडिया का दावा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 वकील शोएब शाहीन और शेर अफजल मुरब्बत आमने सामने आ गए। शेर अफजल मुरब्बत कहते हैं शोएब शाहीन पीटीआई की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार हैं। पीटीआई की कानूनी टीम के गद्दारों के बारे में ट्वीट कोर कमेटी के सीनियर्स के मशवरे के बाद डिलीट कर दी थी। आज चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद आगाह करूंगा। शोएब शाहीन बोले जो शख्स पार्टी में तफरका पैदा करे वो पीटीआई से नहीं हो सकता। पार्टी ने 5 तर्जुमान नामजद किए हैं, उनमें से एक मैं हूँ। मेरा मौक़िफ़ ही पीटीआई का मौक़िफ़ है। शेर अफजल के इल्जामात इनकी जाती राय है, पार्टी का मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं। नवाज शरीफ का वतन वापसी से कबल मशरिक़ वुस्ता के 3 ममालिक के दौरों का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा कर सकते हैं। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को अपनी वतन वापसी पर कानूनी रुकावटें दूर करने की हिदायत। सदर नून लीग कायद की हिदायत पर कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कानूनी टीम से अहम मुशावरती मीटिंग करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगी।
नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। इलेक्शन मुहिम का आगाज मीनार पाकिस्तान से होगा। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी जमातों को निशाना बनाने के हक में नहीं, ताहम अगर कोई जमात या लीडर मुल्क की दिफा पर चढ़ दौड़े, शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती करे तो क्या उस पर केस इसलिए नहीं चलना चाहिए कि उसने इलेक्शन लड़ना है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सब झूठ पर मबनी हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से अडयाला जेल मुंतकिल होने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कानूनी टीम से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। वकील अली एजाज बटर के मुताबिक जेल इंतजामिया को बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई से कानूनी मामलात पर मुशावरत करनी है, ताहम सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। उम्मीद है आज चेयरमैन पीटीआई को इनकी लीगल टीम से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में बी क्लास दे दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अडयाला जेल के सर्कल 4 के सेल ई में मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल सर्कल 4 A, B, C, D और E सेल पर मुश्तमिल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज इलाही और अली वज़ीर सर्कुलर 4 में कैद रह चुके। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ की राह में इदारे ही हायल हो जाएं तो आवाम कहां जाएं, किसको कहें, कौन सा दर खटखटाएं। APN न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को इंसाफ की राह में FIA हायल हो गई। इदारा ताखीरी हरबों पर कमर बस्ता। अदालती हिदायत के बावजूद तफ्तीशी ऑफिसर ने रिकॉर्ड जमा न कराया। एक मौका पर और देते हैं वरना FIR पर फैसला कर दूंगा। जज के रिमार्क्स, कहा FIA बहुत सारे केसेस में रिकॉर्ड नहीं लाती। वकील नवीद मलिक ने कहा जमानत वारिस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर दलाइल सुनकर फैसला कर दें। केस की समाअत आज फिर से होगी। इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेफ्रा ने कराची के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सामाही एडजस्टमेंट कीमत में दी गई। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। महंगाई के मारे अवाम पर निगरान हुकूमत का एक और वार। बिजली मजीद ₹1.83 महंगी करने की तैयारी। सार्फिन पर 33 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेफ्रा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए फैसला महफूज कर लिया। तौहीन आमेज मवाद की अशात का केस। निगरान वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला पंजाब, अदालत तलब अनवारुल्लाह काकड़ और मोहसिन नकवी को 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। जस्टिस शुजात अली खान का इज़हार बरहमी, कहा हम फिर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लेते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आकर खुद जवाब दे दें। लगता है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सामने मामला रखा ही नहीं गया। फातिमा कत्ल केस, मुलजिमा हिना शाह जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। रानीपुर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान फयाज शाह और हिना शाह इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम फयाज शाह को 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने रानीपुर में घर में काम करने वाली बच्ची की तशद्दुद से हलाकत के केस में अदालत से मुलजिमान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर और पेशावर में मुतादिद बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। लेस्को की कार्रवाइयां। 3 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद की बिजली चोरी पकड़ ली गई। 57 अफराद गिरफ्तार। 442 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस। 269 FIR दर्ज कर ली गई। बिजली चोरों को अब तक 1,93,51,000 से जायद यूनिट्स चार्ज किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 6,607 से जायद कुंडे हटा लिए गए। बिजली चोरों पर 2,313 से जायद मुकदमा दर्ज। 540 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत इन बिजली चोरों पर हाथ नहीं डाल रही जिन पर करोड़ों रुपए और अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस निगरान हुकूमत ने जब से हल्फ उठाया है महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। जमात इस्लामी ने इस महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में धरना दिया। हम अपने धरने को मजीद यूं ही जारी रखेंगे।
रावलपिंडी इस्लामाबाद पंजाब भर में डेंगू की वार जारी। रावलपिंडी में मजीद 47 जबकि इस्लामाबाद में 48 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में रवा सीजन में वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 1093 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 834 हो गई। लाहौर में डेंगू के मजीद 60, मुल्तान में 10, फैसलाबाद और गुजरावाला में 4 नए केस रिपोर्ट।